नमस्कार, मैं हूं तोशी शाह और आप देख रहे हैं L24 न्यूज। आज मोतिहारी की जिला परिषद सभा सदन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी, डीएम एवं जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल सहित अन्य विधायक ने सम्मिलित दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करता रहूंगा। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद ढाका बगलिया रोड, गंगाराम जयपुर रोड, एक लाइफ लाइन है सिकराना का ढाका से मोतिहारी। इसके अलावा सिकराना के लोगों को अगर यहाँ पर बंदरवा के लोगों को दूसरा कोई चौड़ीकरण रोड नहीं है जिससे आप यहाँ सके। बाद में अगर ढाका मंत्री ढाका थोड़ा ये मोतिहारी ढाका रोड अगर टूट जाए, कोई लाइफ लाइन हम लोग के पास नहीं है सिकराना के लोगों को यहाँ ले जाने का। तो ऐसे जिले के अंदर भी मंडल है, प्रखंड है, जहाँ सड़कों की चौड़ीकरण जिसकी जरूरत है। हम आशीष जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने ढाका पत्तेदार के रोड में चिड़िया को नैया जगह में डीएस साहब से मिलकर हम लोगों ने दिया था प्रपोजल और आपने उस पर काम किया। चंपापुर से लेकर बताई को जोड़ते हुए और पत्तेदार को जोड़ने वाले रोड पर जिले के अंदर भी रोड है जिसके चौड़ीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता भारत सरकार ने रोक दिया था कि नहीं ये चौड़ीकरण नहीं होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने आशीष जी जो एमएलटी के इन्होंने काफी मेहनत किया और इन्होंने निजी लोग के भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको समझाने का काम किया कि जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा और जितना उसके लिए जरूरी मानक है हम नहीं देंगे तो पत्नीदयाल ढाका या अन्य सड़क चलने वाला नहीं है, फ्रंट कैटेगरिया इस प्रकार अन्य सड़क है। हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि जो कार्यपालक अभियंता अधीक्षक अभियंता इनके साथ एक बार रिव्यू करके उन सड़कों का सूची बनना चाहिए और भारत सरकार को जाना चाहिए ताकि PMGSY3 में चौड़ीकरण का हो पाए। इसी के साथ साथ अभी सभी लोगों अभी बरसात में हम देखे हैं अपने क्षेत्र में खास करके गोपीगंज विधानसभा में पानी के निकास के अभाव में रोड लोग काट रहा है, रोड टूट रहा है। आखिर में आपने रोड बनाया और एक महीने के बाद लोग रोड काट लिया, टूट दिया पुलिया के अभाव में और आप पुल बना रहे हैं कोमो लगाकर। आप चट्टी स्थान से लेकर के संग्रामपुर का रोड चढ़ने के लिए वहां पर दो पुलिया के लिए छोटा छोटा बनाया। आप उसका क्या हुआ कि लगभग 500 फीट में पानी बह रहा है, 5 फीट तो वो टूटना पड़ा। हमारे दियरा क्षेत्र में पानी की बात कर रहे थे, हमारे मुछरिया संग्रामपुर दियरा क्षेत्र में हर साल रोड वहां बनता है और पानी आता है, हर साल टूट जाता है। हम इस बार इंजीनियर साहब को लेकर गए हुआ हमने कि बार बार पैसा सरकार का लगता है रोड टूट जाता है, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सिरेट डालना होगा और मोमो लगा करके ढालना पड़ेगा रोड से तो होगा। अब इतने सरकार बार बार पैसा लगाए और 6 महीने के बाद चलता जाए और 6 महीने के बाद पानी आता है रोड टूट जाता है, ये सरकार का पैसा कहाँ जाएगा, ये बात होना चाहिए। और रोड जो भी बने पता है हमारे इंग्लिश होते हुए आपका जो पुल है मंगलपुर पुल जिससे गोपालगंज के रास्ता होता है वह रोड इतना आवश्यक है कि वह रोड बन जाए तो लोग गोपालगंज जाने के लिए एकमात्र रोड बनेगा। लेकिन रोड का 2 महीने पहले बना और आज वो गड्ढा में तब्दील हो गया। कैसे बनेगा, उसका क्या क्या आवश्यक महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया जो 15 अगस्त 2023 तक चलना है। आज जब हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस समय हम उन देश प्रेमियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने सारे सुखों
को टूटकर मारकर अंग्रेजों से केवल इसलिए गुहा दिया था ताकि देशवासी सुख चैन एवं सम्मान के साथ जी सके, परंतु हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित एवं मजबूत बनाए कि कभी कोई विदेशी ताकती इनकी ओर आंख उठाकर न देख सके। केवल स्वतंत्रता दिवस ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता। हम सबको अपने अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या संबंधित विभाग। इस महोत्सव को जन भागीदारी एवं जन आंदोलन की भावना के साथ मनाने का माननीय अध्यक्ष साहब चलेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सलाहकार में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और काफी अच्छे सुझाव दिए। माननीय विधायक कृष्णनंदन जी, शशिभूषण जी, लाल बाबू जी, सुनील मनी जी, पवन जी यहाँ पे है। आपने अपने अपने स्तर से अलग अलग विषयों को यहाँ पे बहुत ज्वलंत तरीके से रखा है और साथ ही आशीष जी ने MIT से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है टेक्निकल बिंदुओं पे ध्यान अप्रोच किया और मध्यस्थ जी ने भी बहुत ही अच्छा प्रबंधन यहाँ पे किया। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है क्योंकि माननीय विधायकों ने जिला प्रशासन से भी कुछ अपील की है तो निश्चित मेरा उसमें थोड़ा सा दृष्टांत डालना आवश्यक बनता है। सर्वप्रथम जो है यहाँ पे लैंड एनक्रोचमेंट के और जैसे पवन जी ने शुरू में ही कहा कि कुछ रोड ऐसे हैं जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा है तो निश्चित उसका डिज़ाइन अलग होना चाहिए और उसकी चौड़ाई ये 7 दिन के अंदर जो है जितनी इंजन 6 के 6 नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे रोड की सूची आपकी बननी चाहिए और सभी माननीय विधायक से ही आप जो है ये सूची प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है माननीय विधायकों से सब हेल्थ सेंटर और PHC की सूची बनाई थी और स्वीकृत भी हो गए 6 विधानसभा में और 6 का अभी होने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से रोड भी हम समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रोड है ये हम लोगों को बनाने हैं। रोड जो है लाइफ लाइन है किसी भी इकोनॉमी की, रीढ़ है ये और जो जिसके लिए ग्रामीण सड़कें हैं क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और इसमें ग्रामीण सड़कों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये GS5 फेज 3 में इसी पे ये कॉन्फ्रेंस आपने देखा हो कि इसके 2 पॉइंट जो है वाटर रेजिस्टेंस रोड और न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द रोड, इन 2 बिंदुओं पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आशीष जी शायद देंगे इसके बाद। तो सभी लोग इस पे ध्यान देना है। माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया था पवन जी ने कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का रिव्यू होना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क क्या है और टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो है इन्होंने एग्रीमेंट जो किया है तो एग्रीमेंट और के हिसाब से उनके बिल कंडीशन जो भी है उसके हिसाब से काम हुआ है कि इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा 1 माह के अंदर ही कर लेंगे और आपको सूचना भी देंगे और विशेष तौर पे आपकी जो प्रायोरिटी है अभी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी आया, कृष्णनंदन जी ने भी दिया है तो जो हमको मिलेंगे हम निश्चित उसमें कार्रवाई भी करेंगे और सारे इंजीनियर भी तैयार रखिए कि हम आपसे इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। माननीय विधायक सुनील मनी जी ने जो चंडी स्थान संग्रामपुर वाला इश्यू और कुशरिया लेयर का इशू बताया कि दुख का है लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से बनाना है। जो कॉस्ट हमारा इतना बढ़ रहा है इसके चलते तो क्यों नहीं नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी आशीष जी ने तो कहा कि हम यंगेस्ट टेक्निकल एडवाइजर है SCA के, तो निश्चित हम भी अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन की आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस कीजिए। एक तो PCC है ही आपके पास तो यह है कि वो भी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन ऐसा बनाइए कि बिटुमिनस पे ही जो है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़े। एक केमिकल वगैरह आता है जिलों में किया गया है कुछ राज्यों में तो वो जरा हमको अच्छा रहेगा। माननीय विधायक सुगौली के द्वारा भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। सब सॉइल सेटलमेंट का इशू इन्होंने बहुत अच्छा बताया क्योंकि जब भी रोड बनाना है अगर बाढ़ के 1 महीना पहले अगर मिट्टी करेंगे तो मिट्टी सेटल नहीं होगा, सेटल नहीं होगा तो रोड जो है आपका इरोड हो जाएगा। और जो आपके PPT में हम देख रहे थे PCC ऊपर से है तो नीचे से लेकिन निकल गया सारा मिट्टी वगैरह, ये सारे इशू जो है सर्टिफिकेट के अभाव में है और निश्चित उसको ध्यान देना चाहिए। माननीय अध्यक्षा ने भी लास्ट कंक्लूडिंग में उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि जो अनुरक्षण नीति है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने सारे इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कि रियलिटी में कितने रोड्स का अनुरक्षण होता है। तो अनुरक्षण नीति पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान में अप्रोच किया है कि जिसको हम सभी लोगों को देखना है और उसमें कैसे हम बेहतर करें न्यू टेक्नोलॉजी वो उनके द्वारा बताया गया। माननीय विधायक कृष्णनंदन जी के बहुत सारे इश्यूज थे। एक रोड तो था जिनका जिला परिषद का रोड के बारे में बताया था राजापुर मटिया वाला, लेकिन यह है कि आपको उसको देखना होगा क्योंकि
आप सभी को पता है कि किसी भी विभाग का रोड होगा, अगर उसको मोटरेबल बनाना है तो नीति ऑलरेडी सरकार के द्वारा तय की गई है कि आधारभूमि वाले इंजीनियर उसको मोटरेबल करेंगे। तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और पानापुर का जो सड़क है 2 साल से आप बताएं मटेरियल दे रहा है लेकिन जा भी नहीं सकते। तो संबंधित जेई और एई ये देखिए ये स्पेसिफिक इशू है, इसको तो आपको एड्रेस करना ही चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मीटिंग में अगर माननीय विधायक ने ये इशू उठाया है तो जनप्रतिनिधि है और इतने लाखों के लोगों को जवाब देना है, ना कि हम लोगों को देना होता है। हम और आप एक ही है, तो इनको जवाब देना है, तो निश्चित आपको इनको गंभीरता से लेना चाहिए। और सफाई वाला भी जनरल पर प्रॉपर्टियां होगा तो हम देखते हैं मुद्दाओं किए हमने। और पहले श्रेया साहब लेट में आए लेकिन अपना शॉर्ट में खत्म भी किए, लेकिन आपने जो सुझाव दिया ऑल एनकम्पासिंग था कि सभी रोड मोटरेबल होने चाहिए, सभी को आपने ध्यान दे दिया। तो मैं उसको भी ये कहता है बेसिकली रिव्यू फॉलो होने से सुधार आएगा। जो नहीं भी जनप्रतिनिधियों को विशेषकर माननीय मंत्री सभी माननीय जो हमारे विधानसभा सदस्य है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष माननीय और उपाध्यक्ष कमलेश जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको ये हो दिया। संवेदना को देखना है, बहुत बार देखते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को थर्ड पार्टी समझता है, उसका कोई ध्यान नहीं देते उनके प्रॉब्लम्स को, क्योंकि पटना तो वो जा नहीं सकते, तो आप ही को पुटअप करने होते हैं चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें आपको आपस में तालमेल होना थोड़ा आवश्यक है। मैं पुनः एक बार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो रोड की खराब स्थिति है उससे हम गांव गरीब किसान के जो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री जो आज हम लोग के बीच नहीं है, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री सड़क के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक, सम्मानित जिलाधिकारी जी और सभी संवेदक और अभियंता आए हैं इस कार्यशाला में कि स्वराज का 75 साल और सुराज का 25 साल, यानी अब जो 25 साल हमारा आने वाला साल है, इसमें हमको अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना है, यह अमृत महोत्सव का मूल संदेश है कि आम जन से लेकर इंजीनियर, अभियंता या जो हम लोग माननीय लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को कुशलता से 25 साल में निभाकर और आने वाले जो स्वर्ण जयंती महोत्सव होगा उसमें भारत को और उदयमान भारत बनाए, सशक्त भारत बनाए, भारत सांस्कृतिक राष्ट्र भारत बनाए, ये इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य है और इसी के निमित्त हम सभी बैठे हैं। और इसके लिए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने जिलाधिकारी कि जो राष्ट्रीय गान जो प्रतियोगिता थी उसमें अपना जिला नंबर 1 आया है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने राष्ट्रीय गान में भाग लिया है और इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अनुरक्षण नीति जो है, संरक्षण नीति, संवर्धन नीति, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि अपना एक मजिस्ट्रेट लगाकर और इसको वीकली एक मोनिटर करें, अब मंथली कम से कम आप करें, ताकि संवेदक को जो वर्क प्लान है, अब संवेदक को वर्क प्लान 1 साल का है और 2 साल बाद वो काम करने जाता है तो स्वाभाविक है गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। स्वाभाविक है कि आनंद फानंद में काम सही नहीं होगा। तो इन सब का अनुरक्षण नीति, संरक्षण नीति, संवर्धन नीति, इस पर एक विमर्श करें और इसके निमित्त इसका डे बाय डे इसका मॉनिटरिंग हमारे जिला में ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को व्यवस्था की और माननीय विधायक जी भी यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेसिकली इस इंटरेक्शन में जो अनुरक्षण नीति है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में DMDSY फेज 3 में हमको क्या करना है, हमको सुशासन की तरफ जो ले जाना है, रोड की गुणवत्ता पे और रोड की जो हमारी मेंटेनेंस पॉलिसी उसमें सुधार लाने चाहिए और रिव्यू और मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है जिला स्तर पर भी अपनी अपनाएंगे ताकि जो है माननीय विधायक जो जनप्रतिनिधि है हमारे कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पुनः एक बार जो है सभी पूर्वी चंपारण वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो है जिला प्रशासन